નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। અમદાવાદ ખાતે હિન્દુ સેનાએ આશારામ આશ્રમ સંપત્તિ વિવાદ પર મોટો ખુલાસો કર્યો છે। અમદાવાદ ખાતે પત્રકાર પરિષદના માધ્યમથી હિન્દુ સેનાના રાષ્ટ્રીય સચિવ બમ ઠાકુર અને DN સિંહે આશારામ સંપત્તિને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો છે। બમ ઠાકુરે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે હું મારા ગુરુદેવ અને આ યુગના મહાન સંત ક્ષોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ આત્મારામી સંત શ્રી આસારામજી બાપુની સાથે થયેલા અન્યાય અને ષડયંત્રની પોલ ખોલી રહ્યો છું। આ પહેલામાં મેં હંમેશા સંતોની સામે થઈ રહેલા અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે। આસારામજી બાપુ નિર્દોષ છે અને તેમના આશ્રય ખાતેના શિષ્યો અને કાર્યકરો દ્વારા સુનિયોજિત કાવતરું ઘડી તેમને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। આશારામ પર આરોપ લગાવી ચૂકેલા અનેક લોકો કરોડપતિ બની ગયા છે। समय આવી ગયો છે કે આ તમામની પોલ સમાજમાં खुली जाए અને બાપુને तुरंत न्याय મળે। यहाँ से आप लोगों के सामने आरोप लगाया है कि आसाराम बापू के जो संस्था के जो कुछ निकटवर्ती शिष्य हैं आसाराम बापू के, वो अब बाहर नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र जो है आसाराम बापू के संपत्ति पे है। अब वो नहीं चाहते हैं कि अब आसाराम बापू बाहर आए क्योंकि उनकी जो संपत्ति है अब उन पे आसाराम बापू और उनके पूरे परिवार को जेल जाने के बाद सारे संपत्ति पे उन लोगों का कब्जा हो गया है। इसीलिए पहले जोधपुर में गलत पैरोकारी करके उनको सजा करवा दिया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के जाने माने नेता और न्यायविद सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि उनके आश्रम मैनेजमेंट वाले भी अब नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए। ये एक खबर छपी है, इस खबर में खबर के हिसाब से ये कहना है कि आश्रम जो मैनेजमेंट है वो अब नहीं चाहते आसाराम बापू बाहर आए क्योंकि अब उनके सारे संपत्ति पे उनका कब्जा हो गया है। आपने ये मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों हुआ है? इलेक्शन के टाइम ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि चूँकि अब अगले महीने में आसाराम बापू केस का फैसला आने वाला है और फैसला हमको मालूम है कि जिस तरह से इन लोगों ने केस लड़ा है उस केस में आसाराम जी को यहाँ भी सज़ा होने तय है। इसीलिए मैंने चाहा इससे पहले ही समाज को बता दिया जाए कि खाली आसाराम बापू दोषी है इसलिए सज़ा नहीं होने जा रहा है। सज़ा इसलिए होने जा रहा है कि उनके पैरोकार टीम नहीं चाहते वो बाहर आए, उनके सारे संपत्ति पे कब्जा करने की नीयत। आसाराम जी के साथ साथ उनके बेटे को भी जड़ लिया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप तो जैसे आसाराम जी बापू जेल में गए उसके बाद जगह जगह नारायण साईं घूम के सभाएं करने लगे। उसके बाद में जो है ये केस में खुद ही आगे बढ़ के पैरोकारी करने लगे। तो इन लोगों को लगा कि अगर ये बाहर रहेंगे तो कैसे ना आसाराम जी को बाहर निकाल लाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और दोबारा पुनः पूरे परिवार को लपेट लिया। तो भाई एक भी आदमी बचेगा परिवार से तो वो पैरोकार बन के सामने आ सकता है, तो कोई बचे ही नहीं। आसाराम जी के ऊपर 2 छोटे बच्चों की हत्या का इल्जाम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का आपने सुना फैसला आया है कि उसमें उनको क्लीन चिट मिल गया है। वो तो कब का ख़त्म हो गया, वो तो मामला ही नहीं रहा। उसके बाद जो है क्या नाम है वो त्रिवेदी आयोग बैठा था, उसमें सबको बुलाया गया था कि आसाराम जी ने किसी के साथ गलत किया है तो आप सामने आए। उस समय कोई सामने नहीं आया, ये तो आप सबके जानकारी में होगा। क्या आपकी पार्टी से कोई इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ है? नहीं, हमारे कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देश के लिए और धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, समाज के हित के लिए लड़ते रहते हैं। हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव है। उद्देश्य ये है कि आसाराम बापू को जोधपुर केस में सज़ा हो चुका है पहले, और अहमदाबाद में भी सज़ा होने की तैयारी है। और सज़ा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आसाराम बापू कोई दोषी हैं, उन्होंने कोई गुनाह किया है। वो सज़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ही आश्रम मैनेजमेंट जो उनके केस देख रहा है, जो पैरोकार है, वो नहीं चाहते हैं कि आसाराम बापू बाहर आए क्योंकि उनकी उद्देश्य आसाराम बापू के आश्रमों पे कब्जा कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या-क्या करने वाले हैं? हम सरकार को चिट्ठी भी लिखे हैं, पहले भी लिखे हैं, अभी भी लिख रहा हूँ लगातार। इस केस की CBI जांच हो जाए ताकि सच्चाई समाज के सामने आए और आसाराम बापू निर्दोष होकर बाहर आए। तो इसके लिए आगे क्या-क्या करेंगे आप? और आगे का यही रणनीति है कि सरकार से मैंने पहले भी पत्र लिखा है और फिर से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि भाई इस केस की जांच कराओ ताकि सच्चाई समाज के सामने आए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य था कि भाई समाज को मालूम रहे कि भाई जो आसाराम बापू के साथ कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मली नहीं, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। वो कोई ये नहीं कि कोई घटना हुई है, एक ये षड्यंत्र है जिसके तहत आसाराम बापू और उनके पूरे परिवार को फंसा के उनके आश्रम पे कब्जा कर लेना है। वो जब जिस तरह से वो केस लड़ रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके आश्रम बापूजी बाहर आए।